everyone and welcome to CA Prep One Stop Solution. So today we will discuss about a notification announced on the website of CBDT. This notification is basically notification number 36 2025 announced on 22nd April 2025, and this notification is about TCS, and the section it considers is section number 206C1F. So before understanding this notification, we will first understand what exactly section number 206C1F talks about. So after that, it will be very much easy to understand this notification. So let's go through 206C1F. So here we are on the income tax portal, and the section you could see here is 206, 206C, 206C1. तो हम पहले पढ़ते हैं what exactly is 206C1. If you will read line by line, it is very easy to understand, but still I'll try to make you understand even better. So it is every person being a seller. कोई भी ऐसा person जो seller है at the time of debiting the amount payable by the buyer to the account of the buyer or at the time of receipt of such amount from the said buyer in cash. यहाँ तक समझते हैं. सो ये क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो सेलर है, सपोज़ मैं एक सेलर हूँ, तो जब मैंने किसी पर्सन को कुछ बेचा, कोई प्रोडक्ट बेचा, तो मैं क्या करूँगी, या तो सामने वाला जो बायर है वो मुझे पैसे साथ के साथ दे देगा या वो क्रेडिट पे लेगा. तो अगर वो मुझे बोलेगा कि मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, तो मैं अपने बुक्स में उसका अकाउंट डेबिट करूँगी. तो ये वही कह रहा है कि या तो एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर टू द अकाउंट ऑफ द बायर, और या फिर अगर वो अमाउंट मुझे कह रहा है कि मैं आपको साथ के साथ दे दूंगा कैश में, आपने मुझे सामान दिया, लो पैसा कैश में पकड़ो, या फिर बाय चेक और ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड विच एवर इज़ अर्लियर. मतलब या तो डेबिट करना या पैसे देना, दोनों में से जो भी इवेंट अर्लियर है. ठीक है, ऑब्वियसली अगर उसने पैसा दे दिया तो अकाउंट डेबिट करोगे ही नहीं आप उसका. सो इसलिए वो कहते हैं विच एवर इज़ अर्लियर. कलेक्ट फ्रॉम द बायर ऑफ एनी गुड्स ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 2. सेलर को उस बायर से, जो कि सेलर को उस बायर से, वो बायर जो इन पर्टिकुलर गुड्स का है, कॉलम नंबर 2, इन पर्टिकुलर गुड्स का जो बायर है उससे कलेक्ट करना है कितना परसेंटेज स्पेसिफाइड इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम नंबर 3. इतना परसेंटेज सेलर को बायर से कलेक्ट करना है ऑफ सच अमाउंट एज इनकम टैक्स. मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने सामने वाले से कुछ कंसिडरेशन लेना है, मैं सेलर थी, सामने वाला पर्सन बायर था, मुझे उससे जो भी अमाउंट लेना है, अगर उसने मुझसे अल्कोहलिक लिकर ख़रीदा है, ठीक है, तो मुझे उससे जो भी अमाउंट लेना है, अगर मैं उसका अकाउंट डेबिट कर रही हूँ या फिर वो मुझे पैसा दे रहा है, विच एवर इज़ अर्लियर, उसी मोमेंट पे मुझे साथ के साथ रिकॉर्ड करना है 1% ऑफ सच कंसिडरेशन एज टैक्स. बेसिकली इट इज़ TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. आई एम द सोर्स, वहीं पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है. अगर वो मुझसे टिम्बर ऑब्टेन कर रहा है तो 2.5% लूँगी. मतलब ये बेसिकली, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही थी 206C1 क्या बात करता है. अब हमें देखना है 1F, क्योंकि 1F की ही नोटिफिकेशन है वो. सो हियर वी आर एट 1F. या सो 1F, व्हाट 1F टॉक्स अबाउट. देखो यहाँ पे लिखा है 1F, दोबारा लिखा है 1F. मैं बताती हूँ क्यों दो बार लिखा है, पहले हम पढ़ लेते हैं. इसमें लिखा है एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज अ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़. पहले यहाँ तक समझते हैं. कोई भी पर्सन जो सेलर है, मैं सेलर थी, अगर मैं रिसीव करती हूँ कोई भी अमाउंट एज अ कंसिडरेशन, अगर मैं मोटर व्हीकल बेच रही हूँ, ठीक है, मोटर व्हीकल बेच रही हूँ, और जो मुझे मोटर व्हीकल बेच के कंसिडरेशन मिल रहा है फॉर सेल ऑफ वन, अगर मैं एक मोटर व्हीकल बेच रही हूँ, मुझे वो मोटर व्हीकल बेच के 10 लाख रुपए से ज़्यादा मिल रहे हैं, एक्सीडिंग 10 लाख, शैल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट, जब मुझे वो अमाउंट रिसीव होगा, जब मुझे कंसिडरेशन मेरा बायर देगा, मुझे उस बायर से कलेक्ट करना है और सम इक्वल टू 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन. जो वो मुझे सेल कंसिडरेशन वापस, मतलब मैंने बोला कि 11 लाख का मेरा मोटर व्हीकल है, उसने मुझे 11 लाख रुपए दिए, उस 11 लाख रुपए के ऊपर मैं 1% का TCS काटूंगी. ठीक है, एज इनकम टैक्स का मतलब है TCS. ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 बार क्यों 1F लिखा हुआ है. आप ये पढ़ेंगे, ये कहता है फॉलोइंग सबसेक्शन 1F शैल बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द एग्जिस्टिंग सबसेक्शन 1F of section 206C by Finance Act number 2 2024 with effect from 1/1/2025.
तो वो क्या कह रहा है कि जो नीचे उसने वन एफ के बारे में बात करा हुआ है वो सब्सटीट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा जो एग्जिस्टिंग वन एफ था। एग्जिस्टिंग वन एफ ये है, ठीक है, नया वाला वन एफ ये है, ऊपर वाले वन एफ कोई नया वाला वन एफ रिप्लेस कर देगा, इसलिए 2 बार लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, जो अपडेटेड है, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, कोई भी पर्सन जो सेलर है, मैं सेलर हूँ, अगर रिसीव करती हूँ एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ, कुछ भी अमाउंट रिसीव करती हूँ फॉर सेल ऑफ, अभी इसने बताया नहीं कितना अमाउंट बताएगा आगे, ठीक है, फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल, अगर मैं मोटर व्हीकल सेल कर रही हूँ, और कोई भी अदर गुड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कुछ स्पेसिफाई कर देती है बाय द नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल गैजेट ऑफ द वैल्यू। देखो 2 गुड्स हो गए, पहला मोटर व्हीकल जो पहले भी था, पहले भी ओल्ड वाले में भी था, ये हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसे गुड्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है, वो गुड्स, अब वो भी उसने कंसिडर कर लिए, ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़ शैल, अब इसमें 10 लाख रुपीज़ की वैल्यू आ गई जो प्राय रखी थी, शैल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम द बायर अ सम इक्वल टू 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज इनकम टैक्स। समझ में आ गया? ये जो सेकेंड पॉइंट है ये एडिशनल है, और जो अब नोटिफिकेशन आई है वो यही डिफाइन करती है कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब स्पेसिफाई कर दिए हैं, जिसकी वैल्यू अगर 10 लाख से ज़्यादा हुई तो सेलर उस पर 1% का TCS लगाएगा। तो अब हम वो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस। क्या नोटिफिकेशन थी? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2 हम अभी पढ़ के आए हैं, ऑफ सब सेक्शन 1F ऑफ सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय नोटिफाइज, उसमें लिखा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गुड्स नोटिफाई करेगी उसके 10 लाख के एक्सीडिंग वैल्यू से ऑफ सेल कंसिडरेशन पर, सॉरी, अगर उसकी सेल कंसिडरेशन की वैल्यू 10 लाख एक्सीड करेगी तो जो सेलर है वो 1% का TCS लगाएगा ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एज स्पेसिफाइड हियर इन। बस कुछ नहीं है, इस नोटिफिकेशन में वो गुड्स नोटिफाई कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। क्या है? कोई भी रिस्ट वॉच, आर्ट पीस सच एज एंटीक पेंटिंग, स्कल्पचर, कलेक्टेबल कॉइन, स्टैम्प, रोइंग बोट, हेलीकॉप्टर, सन ग्लासेस, bags such as handbag, purse, pair of shoes, sportswear equipment such as golf kits, skyware, home theater system, any horse for horse racing and race clubs and horse for polo। तो ये स्पेसिफिकली वो 10 लाइन आइटम्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं, और इसमें लिखा है शैल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अभी तक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं करा है। उसमें क्या लिखा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगा तब से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, ये वो लाइन आइटम्स है। बेसिकली आप देखेंगे तो ये लग्जरी आइटम्स है, तो वो लग्जरी आइटम जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो TCS लगेगा। बस इट वॉज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है, एंड इफ़ यू वांट कि और फर्दर इस तरह की नोटिफिकेशंस या कुछ भी अपडेट्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इनकम टैक्स, GST, TDS, TCS, एनीथिंग और एनी स्टैट कंप्लायंसेस, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट एंड ऑल, एंड इफ़ यू वांट कि अगर आप इसी तरह से आप उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।